और चलिए सीधे चलते हैं, संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, जिस तरीके से छपरा में 7 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है, विपक्ष का हंगामा, नीतीश कुमार का गुस्सा और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार माफी मांगे, सदन हंगामेदार चल रहा है। क्या कुछ और तस्वीरें वहां की बयां कर रही है? बिल्कुल, देखिए राहुल, आज सदन में अजीबोगरीब स्थिति देखने को असल में सदन बीजेपी प्रत्याशी की जो जीत हुई है केदार प्रसाद गुप्ता की, उनका शपथ ग्रहण होने के तुरंत बाद ही विपक्षी शराब से लोगों की मौत हुई है उस मामले को उठाया और जमकर हंगामा मचाने लगे। विपक्षी सदस्य इस मामले में सरकार का जवाब चाह रहे थे और कई विपक्षी सदस्य यानी कि बीजेपी के सदस्य जो सत्ता बेंच है उसके बगल में पहुंच गए थे और वहां पे जम के नारेबाजी कर रहे थे। विपक्षी सदस्यों को बार बार विधानसभा अध्यक्ष अपील कर रहे थे कि वो अपनी सीट पर जाएं, हंगामा न करें, लेकिन इसके बावजूद भी हंगामा जारी रहा। हालांकि जब केदार प्रसाद गुप्ता का शपथ हो गया उसके बाद विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय सिन्हा ने मांग की कि गोपालगंज और मोकामा विधानसभा उपचुनाव में भी जो प्रत्याशी जीते हैं उनका भी परिचय हो, लेकिन इसके बावजूद भी विधानसभा अध्यक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। अभी जो प्रश्नोत्तर काल है उसे चलना दिया जाए, लेकिन इसके बाद भी विपक्षी सदस्य नहीं माने। पहली दफा यूं कह लीजिए कि नीतीश कुमार अमूमन सदन में चुप रहते हैं या विपक्ष के हंगामे के बावजूद या तो सदन से वो चले जाते हैं या फिर मौन साधे रहते हैं। लेकिन आज जिस तरह से नीतीश और बीजेपी सदस्यों का कहना है, चूंकि सदन का जो माइक सिस्टम था वो सही साफ सुनाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने उनको बर्बाद करने की धमकी दी है और इस की विधानसभा में विरोधी दल के नेता विजय कुमार सिन्हा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने आ गए और विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री से माफी मांगने की बात कहा कि विरोधी दल के नेता का अपमान हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद भी सदन में हंगामा जारी रहा और अंततः जो विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, उन्होंने साफ तौर पर जो विपक्ष द्वारा कार्रवाई की गई है उसको प्रोसीडिंग में नहीं लेने की बात कही और 15 मिनट के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो तल्खी है वो अभी भी कम नहीं हुई है। अब देखना है कि विधानसभा की कार्यवाही जब शुरू होती है तो फिर विपक्ष का क्या रवैया रहता है या फिर आसन क्या उस पर निर्णय लेता है। जी चलिए, बिल्कुल। और नीतीश कुमार का जो गुस्सा है वो भी सामने आया था और उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जब शराबबंदी हमने लागू की तो सारे लोगों एक साथ रहे, संकल्प भी कराया गया, लेकिन इसके बावजूद आज मुआवजे की बात कर रहे हैं और इसका विरोध हो कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यही वजह थी कि मुख्यमंत्री लगातार कह रहे थे कि शराबबंदी कानून जिस समय लागू किया गया था वो बीजेपी के साथ की ही सरकार थी और लेकिन मुख्यमंत्री बार बार विपक्षी सदस्यों को कह रहे कि आप इस तरह का हंगामा नहीं कीजिए और खास करके सत्ता पक्ष के बेंच के पास आकर के इस तरह का हंगामा नहीं कीजिए, ये सही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी विपक्षी सदस्यों का जो हंगामा रहा उसके कारण एक तरह से कहिए कि मुख्यमंत्री काफी गुस्से में थे और यही वजह है कि आज का जो दृश्य रहा वो आपस ये कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक रहा कि मुख्यमंत्री के तेवर इतने गर्म बहुत कम समय में दिखने को मिलता है और आज मुख्यमंत्री और विपक्ष के बीच जो नोकझोंक हुई है वो कह सकते हैं कि जो शीतकालीन सत्र है यह लगता है कि और हंगामेदार होने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है और शराबबंदी कानून को किसी भी कीमत पर हटाने के लिए नीतीश कुमार तैयार नहीं है। जी चलिए, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी तमाम जानकारी के लिए।